चलो अभी बात करते हैं हम मॉडलिंग की। मॉडलिंग में जो टाइप्स ऑफ जॉब हैं उसको आपको समझना पड़ेगा। क्या टाइप्स ऑफ जॉब में क्या आता है, जैसे अगर आप कोई भी काम करते हो तो किसी भी काम को करने के लिए उसमें आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ता है कि आपका जो जॉब है वो किस किस कैटेगरी में है। जैसे प्रॉप्स की जॉब आई, ठीक है। प्रॉप्स के बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में देखूँ तो प्रॉप्स की जॉब्स कैसी हैं। प्रॉप्स हो गया, एसेट मॉडलिंग हो गया, टेक्सटिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब अलग अलग कैटेगरी की जॉब है। प्रॉप्स मॉडलिंग में आपको छोटा सा कोई भी एक प्रॉप्स देंगे, उन प्रॉप्स के साथ आपको बताएंगे कि भाई ये जॉब्स हैं, इसके साथ आप चीज़ों को मैनेज करो। डिटेल आप थोड़ा सा बताओ कि किस टाइप से हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे गाइड करूँ, जैसे यहाँ पे प्रॉप्स के लिए अगर मैं देखूँ, प्रॉप्स है, एनवायरनमेंट है एंड ऑल दिस थिंग। तो जैसे देखो सीन बनाओ, लेकिन सीन को ऐसा बनाओ जो डिटेल में हो। देख रहे हैं यहाँ पे इस चीज़ को बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन टाइम के साथ आप इसमें यहाँ पे दिखा सकते हो कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ दे रहे हो तो आप इन्वायरमेंट में किस टाइप से चीज़ों को दिखा रहे हो। तो ये प्रॉपर एक इन्वायरमेंट आर्टिस्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन छोटे छोटे चीज़ आप देखोगे, अब इन छोटे छोटे चीज़ों को पकड़ के अलग से बनाते हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉप्स मॉडलिंग, ठीक है। अब इसमें देखो कई चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देखो, मॉडल कैसा है, मॉडल, अनरैप, टेक्सटिंग, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको बनाना है तो 1 2 3 सीन बनाओ, लेकिन वो 3 सीन में डिटेलिंग इतनी होनी चाहिए ना कि आपको आइडिया लगे कि यार सामने वाले को दिख जाएगी भाई यहाँ पे देखो टेक्सचर का लेवल, टेक्सचर का काम किस टाइप से पार्ट है, ठीक है, मैनेज हो, ठीक है, और चीज़ों को किस टाइप से दिखा रहा हो। प्लस में कैमरा एनिमेशन, जैसे मैंने को पहले आपको बताया कि वो सब चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे, वो सब चीज़ भी हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रख के काम करना पड़ेगा। किस टाइप सब चीज़ों को मैनेज करते हो। इसमें देखो आपका अगर जा रहे हो जैसे इन्वायरमेंट में जा रहे हो, ठीक है, तो इन्वायरमेंट में सिर्फ बाहर का ही नहीं आएगा, इंटीरियर भी आएगा, एक्सटीरियर भी आएगा, ठीक है। मॉडल कैसा है, अनरैप कैसा है, टेक्सचर कैसा है, इसी में अलग अलग टाइप भी आते हैं। प्रोडक्शन का अलग होगा, गेमिंग का अलग होगा। जैसे प्रोडक्शन के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोडक्शन के लिए जैसे आपका कोई प्रोडक्शन मूवी आप पिक करो, जैसे राय द लास्ट ड्रैगन पिक करो, राय द लास्ट ड्रैगन का पार्ट आपका कैसा है, तो उसको आप कैसे बना रहे हो, ठीक है। जैसे आपका सुपर पेट्स है, जैसे मैंने लाइटिंग वाले में दिखाया कि भाई सुपर पेट्स में कैसे वो कैरेक्टर इंटीरियर है, तो वो पूरा पार्ट मॉडल और टेक्सचर में आ जाएगा। तो ये क्या कोऑर्डिनेट में सारा काम होने वाला है क्या। अब जैसे अगर मैं इसी में बताऊँ तो इसमें देखो इसमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए। सबसे ज़्यादा लोग जो जाते हैं वो जाते हैं मॉडलिंग में ही जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ें क्या है, सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं वो प्रोपोर्शन की ही करते हैं। जैसे आपको याद होगा मैंने आपको मेजरमेंट करवाया होगा कि भाई रूम का मेजर करो, रूम को बनाओ, तो देन अपने चीज़ों को बनाए, ठीक है, और देन आपको चीज़ों को क्लियर किया। तो उसमें मेन पहले चीज़ क्या है कि भाई आपका प्रोपोर्शन, एसेट्स का प्रोपोर्शन आपको पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ उस प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आप चीज़ों को काम करोगे तो आपको किस टाइप से आप कर सकते हो। दूसरा, रेफरेंस इमेज को दिखाओ, या कोई भी आप कोई ऐसा आर्ट वाला काम लो, जैसा होता है ना जो कई कॉन्सेप्ट आर्ट लेते हैं, वैसा कुछ काम लो, उसे दिखाओ, ठीक है। आपको यूवी लेआउट आपको शो करना है ना। जब आप पोर्टफोलियो बनाओगे तो उसमें आपको यूवीज दिखना चाहिए। जैसे यूवीज दिखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या बताया, जैसे आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर 1-2 सीन है जिसमें दिखाया हुआ है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, दिखा पे आपको यहाँ पे अगर दिख रहा है करेक्टर में दिखा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अंदर 1-2 चीज़ और दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ों के अंदर जैसे चेकर्स दिखा दिया, वायर फ्रेम दिखा दिया, डिटेलिंग दिखा दिया, तो वो चीज़ आपको बस यहाँ पे आइडिया मिलना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ मेरे पास चीज़ें ऐसे दिखाएँ। देखो ग्रे स्केल में भी दिखाया यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी ऐसी कुछ चीज़ों को अगर आप यहाँ पे दिखा रहे हो, कोई भी एसेट्स वाइज चीज़ों को आपको दिखा रहे हो, तो आपको चीज़ें दिखे यहाँ पे कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी काम कर रखा, कोई भी सपोज मैं प्रोडक्शन के लिए अगर मैं कहूँ तो मेरे पास प्रोडक्शन के लिए ऐसा काम आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि मैं प्रोडक्शन में अगर मैं काम करने वाला हूँ तो मैं ऐसा कुछ करके दिखा सकता हूँ। प्रोडक्शन के बिजनेस आपको अलग देखेंगे, गेमिंग के बिजनेस आपको अलग देखेंगे, तो वो आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ जब आप देखोगे इसके साथ आपको यूवीज दिखाना है, यूवीज के साथ आपको लाइक मॉडल कैसा है, टेक्सचर कैसा है, वो सब आपको रिप्रेजेंट करना है। बेसिक 3 पॉइंट लाइट आपका आना चाहिए। अब देखो आप लोग काम कर रहे हो मॉडलिंग में, टेक्सटिंग में, लेकिन 3 पॉइंट लाइटिंग यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो ये लाइटिंग की जॉब के लिए नहीं होगा, ये आपका किस लिए, मॉडलिंग एंड टेक्सटिंग के लिए। तो 3 पॉइंट लाइटिंग आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि 3 पॉइंट लाइटिंग में आपको रिप्रेजेंट करना है प्रॉप्स, एसेट, मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पे टर्न टेबल बना दो या टर्न अराउंड बना दो, किस टाइप से चीज़ों को दिखा रहे हो, मतलब वो चीज़ें 360 में दिखनी चाहिए, गोल घुमा के, थोड़ा सा आप अट्रैक्टिव में नीचे से कैमरा ऊपर पैन कर रहे हो, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको चाहिए कि कैमरा पैनिंग होना चाहिए, वो स्टिल इमेज नहीं होना चाहिए क्या कि आपने स्टिल इमेज दिया और आपका काम हो गया, वो नहीं होना चाहिए। टेक्सचर रेजोल्यूशन, ठीक है, वहाँ पे क्या
टेक्सचर रेजोल्यूशन आपका अच्छा होना चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए टेक्सचर रेजोल्यूशन आप कितना दिखा रहे हो, 2K 4K जो भी आपका है वो भी आपको मेंशन करना है, ठीक है। अवॉइड किसे करना है, एनगॉन, ठीक है, फॉर इनऑर्गेनिक मॉडल। प्रॉप्स को इनऑर्गेनिक भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक मतलब कैरेक्टर्स आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक जिसमें जान नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये टेक्निकल टर्म्स ऐसे वर्ड यूज़ करके इनऑर्गेनिक मॉडल आता है क्या, तो आपको समझना चाहिए कि वो एसेट्स मॉडलिंग के बारे में बात करें, एसेट्स इन्वायरमेंट या जिसमें जान नहीं है, ठीक है। तो ऐसे मॉडल के बारे में बातचीत की जा रही है, ओके, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ मॉडल शुड हैव लो एंड हाई पॉली विथ पॉली काउंट। अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई करो, प्रॉप्स मॉडलिंग के लिए अप्लाई करो, ये आपका गेमिंग के लिए भी जा रहा है, तो उसमें आपको लो पॉली हाई पॉली विथ पॉली काउंट आपको मेंशन करना है। तो आपको ये पता चल जाए कि भाई आपने क्या किया और सामने वालों को बताने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। एट देन 3D मैश फ्लो शुड बी इन सिंक विद द ऑब्जेक्ट शेप एंड वॉल्यूम। जो मैश फ्लो उसके मॉडल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मॉडल बॉक्स है तो आपने उसको सारे ट्रायंगुलेट ऐसे एजेस बना रखे हैं, वो नहीं होना चाहिए। जैसा मॉडल है उसके अकॉर्डिंग उसके फ्लो के साथ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो प्रॉस मॉडलिंग के लिए इंक्लूडेड होगा कि आप अगर इसे देखो तो भाई मुझे यहाँ पे प्रॉस मॉडलिंग के लिए काम करना है या प्रॉस मॉडलिंग के साथ मुझे एनवायरनमेंट के लिए भी काम करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको इसमें कंसीडर की जाएंगी, भाई मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे चाहिए क्या चाहिए, ठीक है, और किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैरेक्टर के लिए, ओके। प्रॉप्स के लिए एक दो चीज़ मैं आपको और भी दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास कुछ कंपनी के टेस्ट हैं, ठीक है। टेस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँ, जैसे आपके पास यहाँ पे कुछ टेस्ट आ गए, तो टेस्ट आने में आपको यहाँ पे क्या दिखाना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ टेक्सटिंग के टेस्ट। तो टेक्सटिंग के टेस्ट में आप देखोगे तो भाई MPC का जो टेस्ट आया हुआ है उसका टेक्सटिंग का टेस्ट क्या है, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ देना है, मतलब आपको यहाँ पे मॉडल देगा, एक्स का मॉडल देगा, उसके अंदर सारे मैप्स के बारे में आपको मॉडल को आपको अनरैप करना है, स्कल्पटिंग करना है, डिटेल देना है, और देन उसके बाद आप चीज़ों को मैनेज करके दिखाओगे आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे कुछ रेफरेंसेज हैं, ये ऐसे आपका टेस्ट जो आएगा उस टाइप से टेस्ट आपको मिलेगा। सिंपल सा टेस्ट है, आपको प्रॉप्स का टेस्ट है, प्रॉप्स के टेस्ट को आप यहाँ पे समझ पाओगे कि भाई मुझे प्रॉप्स का टेस्ट कैसे देना है और किस टाइप से मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। एट देन जैसे यहाँ पे देखो कुछ चीज़ ऐसे, अभी देखो ये आपका व्हीकल टेस्ट में भी आता है, ठीक है। तो प्रॉप्स के साथ साथ अगर इन सबको हम लोग करें, कई लोग इसको अलग कैटेगरी भी रखते हैं, क्या अलग कैटेगरी में रख के भी कहते हैं भाई मेरे को व्हीकल मॉडलिंग में लेके गए, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हो, भाई ऐसा कुछ है तो आप किस टाइप से दिखा रहे हो, ये आपने दिखा दिया, वायरफ्रेम दिखा दिया, आपने UV सेट दिखा दिया, तो ये चीज़ की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके सिवाय जैसे ये देखो, ये भी आपका स्टूडियो का टेस्ट ही है। इसमें क्या है, ये आपका आप चाहे इन्वायरमेंट बोलो, प्रॉप्स बोलो, या एक सीन का पार्ट है, तो ये भी एक आपका टेस्ट है कि आपको इसे मॉडल अनरैप टेक्सचर करना है, लो पॉली में आपको काम करना है, किस टाइप से आप काम कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ये भी आपका टेस्ट है, टेस्ट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे कम से कम पॉलीगन में काम करके देना है, यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, मैप्स आपको दिखा देना है, यहाँ पे लेआउट आपको दिखा देना है, ताकि सामने वाले को आइडिया मिले कि सामने वाले ने कितने एफर्ट्स किए हैं। रेफरेंसेस, ये अलग अलग रेफरेंसेस देखो, इतने रेफरेंसेस का कलेक्शन भी दिखाना है। जब भी आपने कोई भी चीज़ बनाया है तो उसमें आप ये दिखाओगे कि मैंने इतने रेफरेंस फॉलो किए हैं, ठीक है। तो अगर आप ये दिखाओगे तभी आपका काम अच्छा हो पाएगा, क्या नहीं तो फिर क्या होगा, फिर आपको समझ में आएगा यार मैंने किया क्या, आपने बहुत सारी मेहनत की, बहुत से रेफरेंस कलेक्ट किया, लेकिन आपने दिखाया नहीं है, ठीक है। जैसा पीछे देखो, जैसे मैंने दिखाया पीछे लॉर्ड गणेशा का है, तो पीछे कितनी चीज़ें यूज़ की हुई हैं, क्या क्या चीज़ें बना रखा है ना, रेफरेंस क्या क्या लिया, वो सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। इसके सिवा प्रॉप्स में अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाया तो देन यहाँ पे देखो रॉक स्टार का भी कुछ टेस्ट आया हुआ है, सिंपल टेस्ट है, एक सिंपल टेस्ट में मॉडल टेक्सचर, इसके अंदर पॉली काउंट दे रखा है यहाँ पे कि भाई इतने पॉली काउंट में ही चाहिए, तो ये आपके नॉलेज में आना चाहिए भाई मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसके सिवाय अभी इन्वायरमेंट टेस्ट में देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं भाई, ये भाई अलग अलग टाइप के आपको टेस्ट मिलेंगे, भाई ये भी टेस्ट है, इसको आपको टेस्ट को कैसे डील करना है, हर एंगल से दे रखा है, इसमें आपको फ्रंट साइड नहीं मिलने वाला। तो टेस्ट में आपको इस चीज़ समझना है कि भाई मुझे कैसे काम करना है, टेक्सचर कैसे मैच करना है, याद रखना, मेक श्योर जो टेक्सचर मैच करने की जो टेक्निक है उसके अंदर आपको ध्यान देना है, जिसमें कंफर्टेबल हो। आप माया फोटोशॉप के साथ कंफर्टेबल हो तो माया फोटोशॉप में करो, माया जीबर्स के साथ फोटोशॉप के साथ कंफर्टेबल तो उसके साथ करो, माया सबस्टेंस जीबर्स फोटोशॉप सबको मिक्स करके काम करना, वैसे ही करो, मैच होना चाहिए,
कंडीशन नहीं है वहाँ पे। आप जब भी टेस्ट दोगे वहाँ पे ये मेंशन होगा, सबसे बेसिक मेंशन होगा माया प्लस फोटोशॉप, माया जीबस फोटोशॉप, ठीक है, ये बेसिक्स में आएगा। सब्सटेंस अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ये भी आपका टेस्ट है एंड देन ये भी आपका टेस्ट है, ठीक है। तो टेस्ट में आपको आइडिया मिलेगा। ये इसको बनाने के लिए आपको 7 दिन दिए हुए हैं। 7 डेज़ में आपको ये चीज़ कंप्लीट करना है। लो पॉली, हाई पॉली एंड स्कल्पटिंग, ऑल दोज थिंग टेक्स्ट से मैच होना चाहिए। चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, तो ऐसे कुछ स्टूडेंट ने टेस्ट दिया, ठीक है। तो वो चीज़ें मेरे पास यहाँ पे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखें, अगर मान लो मेरे पास लक्ष्य का भी टेस्ट है तो लक्ष्य का भी टेस्ट ये आपको मिलने वाला। तो इसमें एक नहीं बनाना, तीनों बनाना है, ठीक है। टेस्ट के साथ अगर आप डिस्कस करोगे तो टेस्ट में आपको दिखेगा यहाँ पे, भाई मेरे पास यहाँ पे क्या क्या है, इंस्ट्रक्शन भी दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि आपको किस टाइप से आपको काम करना है। और अगर मैं कहूँ मेरे पास ऐसे कुछ इनके भी टेस्ट हैं। यहाँ पे टेक्स्टिंग का टेस्ट है, आपको ये मॉडल मिलेगा, हाई पॉली मॉडल मिलेगा। आपको रीटोपोलॉजी करना है, रीटोपोलॉजी करने के बाद आपको लो पॉली में जाना है और उसका टेक्सचर पे काम करना है। टेक्स्टिंग के अंदर आपको फिर से दिखाऊँ, यहाँ पे टेक्स्ट की क्वालिटी आपको ये देनी है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा भाई आपको मॉडल के अलग अलग रेफरेंस दे रखे हैं, भाई टेक्सचर किया हुआ, इस टाइप से आप टेक्सचर करोगे। तो अगर सिर्फ टेक्स्टिंग की कैटेगरी में जा रहे हो तो मॉडल आपको मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, जी बस सब के अंदर ऐड ऑन करके रखना, क्या वो काउंटेड वाला पार्ट नहीं, कंपलसरी सब्जेक्ट है वो। तो आपके माइंड में रहना चाहिए भाई मुझे ऐसा कुछ काम करके देना है तो मैं काम कर सकता हूँ। तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें मैंने कुछ चीज़ आपको मैंने डिफाइन कर दिया कि प्रॉप्स मॉडलिंग में आप जा रहे हो या एनवायरनमेंट मॉडलिंग के लिए जा रहे हो तो ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए।